नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहाँ पर एक तरफ नानिमा अनिका और स्वाति को सब कुछ बता देती है और साथ के साथ उनसे एक प्रॉमिस भी लेती हैं कि अब उन्हें फ्यूचर में अगर नानिमा को कुछ भी हो जाए तो वो भी इसे प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि ये उनकी दोस्त अवंतिका का उन्हें एक वादा दिया था। अब यहाँ पर अनिका और स्वाति भी उनके इस प्रॉमिस को मानती हैं और वो उनके साथ प्रॉमिस करती हैं। तो इधर अब यहाँ पर मारवा हाउस में अब्दुल आयशा मारवा को लेकर आ जाता है और अब आयशा मारवा को अपने कमरे में छोड़ने के बाद अब्दुल अब यहाँ पर रोहित के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे ही रोहित अब अब्दुल को कहता है अंदर आओ, तो अब अब्दुल कहता है सर पहले आप एक बार आयशा मैडम से मिल लीजिए, उन्हें पता नहीं क्या हो गया है। अब्दुल के इस बात पर रोहित कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या हुआ है माँ को। अब ये सुनते ही अब अब्दुल कहता है सर पहले आप मेरे साथ तो चलिए सर, प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि अभी आप खुद ही देख लीजिए। अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है ठीक है चलो। और यहाँ पर रोहित और अब्दुल दोनों ही अभी आयशा मारवा के रूम की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो अब्दुल अब दरवाजे को नॉक करने लगता है। अब्दुल को ऐसे देखकर अब रोहित कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, थोड़ा आराम से, वो खोल देंगी माँ दरवाज़ा। इस बात पर अब अब्दुल कहता है सर मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर ये दोनों भी बातें कर ही रहे थे कि तभी अब सामने से दरवाज़ा खुला तो सामने आयशा मारवा को देखकर अब अब्दुल कहता है सर आप देखिए मैडम को, इन्हें क्या हुआ है। ये सुनते ही रोहित जब बड़े ध्यान से उन्हें देखता है तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन अभी वो अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हुए ही अब वो अब्दुल से कहता है अब्दुल ठीक है मैं देखता हूँ, अभी तुम जाओ, अभी तुम घर जाकर आराम कर लो, मैं देखता हूँ। ये सुनते ही अब्दुल कहता है ठीक है सर। और हाँ, ये कहते हुए ही अब अब्दुल अपनी पॉकेट से एक जिप लॉक प्लास्टिक बैग निकालता है और वो अब उसे रोहित को देता है और कहता है सर ये वो फेक मेडिसिन हैं जो कि आपने मुझसे मंगवाई थी। आप इन्हें एक बार अनिका मैडम से टेस्ट करवा लीजिए और देखिए कि आखिर इन मेडिसिन में क्या है। मैं इन्हें अरेंज कर पाया। अब यहाँ पर अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित उस मेडिसिन को अब्दुल के हाथ से लेते हुए कहता है ठीक है अब्दुल, तुम अभी घर जाकर आराम करो, तुम्हें अब आराम की सख्त जरूरत है। और हाँ, कल से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना, अभी तुम जाओ, मैं देखता हूँ। अब यहाँ पर रोहित की ये बात सुनते ही अब अब्दुल भी कहता है ओके सर मैं चलता हूँ, बट प्लीज़ आप मैडम का ध्यान रखना। अब्दुल की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर आयशा अब अब्दुल को घूर घूर कर देखने लगती है, क्योंकि आयशा ने अब्दुल की ये बात साफ साफ सुन ली थी कि आखिर कि वो उसी के बारे में ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर अब्दुल भी अब आयशा को जब इस तरह अपनी तरफ घूरता हुआ देखता है तो अब वहाँ पर अपनी नज़रों को वो नीचे झुका लेता है और अब वो सोचता है कि उसे अब यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, इससे पहले यहाँ पर आयशा मारवा उसी के साथ कुछ कर दे। और इधर अब यहाँ अब्दुल वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो यहाँ पर रोहित अब अब्दुल के जाने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले आयशा मारवा के कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है ताकि इन दोनों के बीच में जो कुछ भी बातें हों वो किसी को भी सुनाई ना दें। और अब वो वहाँ पर अब आयशा मारवा से कहता है आप अब्दुल के हाथ कैसे लगी, अब्दुल कैसे पहुँच गया आप तक। अब रोहित की यही बात सुनते ही आयशा, जो कि अभी नताशा थी, वो अब रोहित को कहती है वो सारी की सारी बातें तो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत है। रोहित प्लीज़ मुझे एक बार फ़ोन दो, अगर मैंने अक्षय से बात नहीं की ना तो पागल वो यहाँ पर आ जाएगा, सच में वो ना जाने क्या क्या कर देगा। और अगर वो यहाँ पर आ गया तो वो तुम्हारे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होएगी ही होएगी, साथ के साथ वो आयशा के लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि आयशा के ऊपर अब किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आए, इसलिए तुम सबसे पहले मुझे अपना फ़ोन दो ताकि मैं उससे अच्छे से बात कर पाऊँ। नताशा की ये बात सुनते ही अब रोहित मारवा कहता है आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन है
विद सिम कार्ड। आप ऐसा कीजिए, आप उसे यूज़ कर लीजिए। जब तक आप यहाँ हैं आप आराम से यूज कर सकते हैं। और रोहित की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, थैंक यू सो मच रोहित। वैसे मुझे अभी शावर लेना है, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं शावर लेने के लिए चली जाऊँ? वो क्या है ना, मैं एक बार आराम कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी आराम से, क्योंकि देखो मुझे अभी आराम की सख्त ज़रूरत है। नताशा की ये बात सुनते ही अब रोहित मारवा कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें आराम की ज़रूरत है। एनीवे मैं जाता हूँ और हाँ, मैं आपके रूम में वो फ़ोन भिजवा देता हूँ, फिर आपको जिसे उससे कॉल करनी है आप कर लीजिएगा। रोहित की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर नताशा कहती है कि ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि सच में अगर मैंने अक्षय को कॉल नहीं किया ना, तो ये तो तुम भी जानते हो वो यहाँ तक पहुँच जाएगा जब उसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर आ गई। इससे पहले कि अक्षय तुम्हारे लिए फिर से एक सिर दर्द बन जाए, बेहतर यही है कि मैं उसे पहले ही बता दूँ और वो यहाँ पर ना आए, मैं उसको कह दूँ। और हाँ रोहित, तुम भी चिंता मत करो, मैं एक अच्छा सा बहाना बना दूँगी जिससे वो यहाँ पर मारवा हाउस में मुझे लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ तुम अपने पापा को संभाल लेना। नताशा की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, वो तो मैं कर ही लूँगा, मैं अपने पापा को देख लूँगा, लेकिन आपको भी ये याद रखना होगा कि आप यहाँ पर आयशा हैं, यानी कि मेरी माँ। इसलिए मेरी माँ की इमेज में किसी भी तरह की मेरी माँ की इमेज पर किसी भी तरह का कोई भी कीचड़ नहीं आना चाहिए, उसकी इमेज के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। रोहित की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, रोहित तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। रोहित तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी ना जाने कितनी ही बार ये सब किया है। ये सुनते ही रोहित कहता है, ठीक है फिर मैं सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं आपके लिए वो फ़ोन भिजवाता हूँ ताकि आप अपने उस सो को लक्ष्य से बात कर सकें। और वो यहाँ पर रोहित अब यहाँ पर नताशा को ये सब कहते हुए अब उस रूम के दरवाजे को खोलकर अब आयशा के कमरे से बाहर निकल जाता है। तो वही नताशा भी अब रोहित के अपने कमरे से निकलने के बाद अब उस कमरे के दरवाजे को बंद कर देती है। और अब वो एक चैन की सांस लेती है कि फाइनली अब उसके पास उसका फ़ोन आ जाएगा, जिससे वो अक्षय को सब कुछ बता देगी। वरना वो जब यहाँ पर आ रही थी अक्षय के बारे में सोच कर उसे काफ़ी ही परेशानी हो रही थी। और इसके बाद अब वो आयशा के कबर्ड को खोलती है और अब उसके कबर्ड में से यहाँ पर उसे ढेर सारी साड़ियाँ दिखाई देती हैं। अब इन साड़ियों में से भी यहाँ पर नताशा एक साड़ी को सिलेक्ट करती है और उस साड़ी को लेकर शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। तो वहीं यहाँ पर रोहित अभी अपने कमरे में आ जाता है और अपने कमरे में आने के बाद रोहित अब अपने फ़ोन से अनिका को कॉल लगा रहा था। पहले तो अनिका का फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। जब अनिका का फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था तब अब रोहित अपने मन में सोचता है, बस एक लास्ट टाइम अनिका को ट्राई करता हूँ, हो ना हो क्या पता इस बार उसका फ़ोन लग जाए। अब एक बार और यही सोचकर रोहित अब एक बार फिर से अनिका को कॉल लगा देता है। तो यहाँ पर अब जैसे ही रोहित ने इस बार लास्ट टाइम कॉल किया तो अब सच में रोहित के फ़ोन पर अब रिंग जाने लगती हैं। कुछ देर के रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब यहाँ पर रोहित अनिका से कहता है, यार अनिका कहाँ थी तुम? हाँ, कब से मैं तुम्हें फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारा फ़ोन है कि वो तो लग ही नहीं रहा था। एक बार तो बात कर लिया करो ना। तुम तो मल्होत्रा हाउस ऐसे चली गई हो जैसे तुम मुझे भूल ही गई हो। अब रोहित की इस बात पर अब सामने से आवाज़ आती है, हाँ मिस्टर मारवा, वो क्या है ना कि मैं कुलदेवी के मंदिर गई थी और वहाँ पर नेटवर्क का इशू था, वहाँ पर इसलिए कॉल ही नहीं मिल रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने आपको कॉल नहीं किया और ना ही आपका कॉल मुझे लगा। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, क्या तुम आज मारवा हाउस आ सकती हो अनिका? अब रोहित की ये बात सुनकर अनिका कहती है, क्यों मिस्टर मारवा, क्या कुछ हुआ है क्या? अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ अनिका, वो क्या है ना कि थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई है।
बस बस इसीलिए मैं चाहता था कि तुम बस कुछ समय के लिए एक बार मारवा हाउस आ जाओ। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, अगर सच में इमरजेंसी आई है तो मैं आ जाऊंगी, डोंट वरी, मैं आके देखती हूँ। और ये सुनते ही अब रोहित भी कहता है, ठीक है अनिका, और हाँ एक बात और, क्या मारवा हाउस में वो अमृत टैबलेट के कुछ सैंपल हैं क्या? क्योंकि देखो जो मारवा हाउस में उस अमृत टैबलेट जो कि पेरिस में भी भेजी गई थी, मुझे उसके कुछ सैंपल चाहिए हैं। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, क्या क्या बात है मिस्टर मारवा, आप अमृत टैबलेट का क्या करेंगे, क्या कुछ हुआ है क्या? अब यहाँ पर रोहित कहता है, वो अनिका प्लीज पहले बताओ ना, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अनिका कहती है, पता नहीं मिस्टर मारवा, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। इसके बारे में जानने के लिए मुझे तो सबसे पहले फिर श्वेता से बात करनी होगी, क्योंकि मल्होत्रा फार्मेसी का सारा कार्य तो खुद श्वेता ही देख रही है, इसलिए मुझे उससे बात करनी होगी और फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, देखो अनिका, अगर पॉसिबल हो तो अपने साथ वो अमृत टैबलेट भी लेते हुए आना। वो क्या है ना कि मुझे उस टैबलेट की ज़रूरत है, अगर मल्होत्रा हाउस में वो अगर एक टैबलेट भी हो तो भी उसे ज़रूर लेकर आना। वो एंटी डिप्रेशन पिल भी वो तो यहाँ पर है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, सब ठीक तो है ना मिस्टर मारवा, आपको ये दोनों ही मेडिसिन क्यों चाहिए? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ कि आखिर क्या हुआ है। तुम एक बार यहाँ पर सीक्रेट लैब में आ जाओ, क्योंकि जब तुम यहाँ पर आओगी तो अनिका तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, मैं बस 2 घंटे में वहाँ पर आती हूँ, बस तब तक संभाल लीजिए। इस बात पर रोहित कहता है, ठीक है अनिका, तुम बस जल्दी आना, मैं तुम्हारा यहीं पर ही वेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये कहने के बाद इसके बाद अब यहाँ पर वो रोहित अब अनिका को बाय बोलकर अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर अनिका भी जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट होता है तो अब अनिका के मन में न जाने कितनी ही बातें चलने लगी थी कि आखिर मिस्टर मारवा को उस अमृत टैबलेट का क्या करना है, और साथ के साथ उसे डिप्रेसिंग पिल का भी क्या क्या कुछ हुआ है क्या। तो वहीं अब दूसरी तरफ इधर अपनी गाड़ी में बैठकर अनिका विंडो के बाहर यही सब सोच रही थी। तभी अब यहाँ पर वो ये सोच ही रही थी तो अब वो अपने फ़ोन को निकालकर अब सबसे पहले श्वेता को ही कॉल लगा देती है, ताकि वो इस अमृत टैबलेट के बारे में श्वेता से पूछ सके कि क्या वो पिल उसे मिल सकती है या नहीं। कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से श्वेता की हेलो की आवाज़ आती है तो अब अनिका जल्दी से कहती है, श्वेता तुम रायचंद हाउस से वापस आ गई हो या फिर तुम अभी भी वहीं पर ही हो? अनिका की इस बात को सुनकर अब अनिका को सामने से आवाज़ आती है, दीदी हम तो कब के रायचंद हाउस से मल्होत्रा हाउस से आ गए हैं, क्योंकि वो काम तो हमने जल्दी ही कर लिया था। इस बात पर अब अनिका कहती है, वेल डन श्वेता, लेकिन मुझे तुमसे पूछना है क्या मल्होत्रा हाउस में वो अमृत टैबलेट है? अब अनिका की ये बात सुनते ही श्वेता कहती है, हाँ दीदी, वो यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में ही है, लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो मैं वो मल्होत्रा फार्मेसी से भी आपके लिए मंगवा सकती हूँ। वैसे वो यहाँ घर में ही है, वो मेरे कमरे में है, लेकिन मेरे कमरे में बस उसके कुछ ही सैंपल हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए है तो आप प्लीज़ मुझे एक बार बता दीजिए, ताकि मैं फार्मेसी में फ़ोन करके आपके लिए ज़्यादा अरेंज कर पाऊँ। श्वेता की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, नहीं, मुझे ज़्यादा सैंपल नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा पिल नहीं चाहिए, मुझे तो बस कुछ ही पिल चाहिए। ऐसा श्वेता, तुम ऐसा करो, तुम उन अमृत टैबलेट को लेकर मल्होत्रा हाउस के गेट पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर ही मिलूंगी और मुझे वहाँ आकर वो अमृत टैबलेट दे देना। अनिका की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती है, क्या हुआ है दीदी, सब ठीक तो है ना? क्या आप घर के अंदर नहीं आएंगी? अब श्वेता की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका कहती है, नहीं श्वेता, वो क्या है ना कि मुझे अभी कहीं निकलना है, इसलिए मैं अभी मल्होत्रा हाउस के अंदर नहीं आ रही हूँ, मैं दोबारा से मल्होत्रा हाउस में आ जाऊंगी। अभी बस तुम उस अमृत टैबलेट को लेकर मुझे मल्होत्रा हाउस के गेट पर मिलो। अनिका की ये बात सुनते ही यहाँ पर श्वेता कहती है, ठीक है दीदी, मैं आती हूँ। अब ये सुनते ही अब अनिका अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अब वो कुछ सोचने लगती है। तो अब वहीं स्वाति मल्होत्रा, अब अनिका जो कि अभी कुछ सोच ही रही थी, उसे ऐसे सोचता हुआ देखकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है,
क्या हुआ है अनिका बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी? इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ माँ सब ठीक है, आप बस अभी अपनी शादी पर ध्यान दीजिए, जो भी कुछ है वो सब तो हम संभाल लेंगे। और वैसे भी ये उदासी नहीं, बस मैं थोड़ी सी थक गई हूँ इसीलिए। अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अनिका मुझे अपनी शादी पर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर स्वाति की ये बात सुनकर अब अनिका हैरानी से अपनी माँ को देखने लगती है और अब वो हैरानी से अपनी माँ से कहती है, क्यों 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 माँ, आप अपनी शादी पे ध्यान क्यों नहीं देना चाहती? अरे फाइनली आप लोगों का इतना बड़ा इंतज़ार ख़त्म हुआ है, तो अब तो आपको अपनी शादी की खुशियाँ मनानी चाहिए ना, क्योंकि बाकी सब तो माँ हम संभाल ही लेंगे। अनिका की ये बात सुनकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती हैं, क्यों ध्यान दूँ अनिका मैं अपनी शादी पर? और क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिस काम के लिए तो मेरे बच्चे ही काफ़ी हैं, है ना? क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरे लिए सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लिया है, तो अब मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों माँ बेटी ऐसे ही बात कर रही थी कि अब तक गाड़ी यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के सामने आ जाती है, तो वो सभी अब एक एक करके गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो वहीं अब श्वेता जो कि अनिका के कहे अनुसार यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के इंट्रेंस पर ही खड़ी होकर अनिका का वेट कर रही थी, तो अब जैसे ही यहाँ पर गाड़ी मल्होत्रा हाउस के गेट पर पहुंची तो वो जल्दी से अपने हाथ में से एक छोटा सा पेपर बैग लेकर खड़ी थी। और यहाँ अब अनिका ने जब देखा तो वो अब श्वेता से उस बैग को लेकर उसे गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर अब अपनी गाड़ी को तेजी से मारवा हाउस की तरफ दौड़ाने लगती है। तो यहाँ पर जैसे ही इतनी स्पीड से अनिका यहाँ से निकली, तो अनिका को इतनी स्पीड से जाता हुआ देखकर अब नानी माँ कहती है, ये लड़की यहाँ वापस तो आएगी ना, क्योंकि देखो जिस स्पीड से वो भी गई है, मुझे लग रहा है ये अब दोबारा से हमारी हेल्प करने के लिए मल्होत्रा हाउस में नहीं आएगी। अरे हम तो इसे शादी तक यहाँ पर लेकर आए थे ना। नानी माँ की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ माँ वो आ जाएगी, क्योंकि उसे अपने काम के बारे में अच्छी तरह से पता है और साथ के साथ अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी। भले ही वो यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में रह रही है, लेकिन उसके ऊपर काम का प्रेशर भी है ना, उसे संभालना तो सब कुछ ही पड़ता है, इसलिए अभी उसे उसका काम करने देते हैं। अब चलिए आराम कर लीजिए स्वाति मल्होत्रा की। और ये कहते ही अब स्वाति मल्होत्रा नानी माँ को मल्होत्रा हाउस के अंदर लेकर जाने लगती है। एक तरफ जहाँ पर मल्होत्रा हाउस में स्वाति मल्होत्रा और नानी माँ ये दोनों फिर से आ गई थी, तो इधर गुलेरिया हाउस में यहाँ पर तीनों ही लड़कियाँ प्री वेडिंग शूट के लिए वीडियो देख रही थी, ताकि उन्हें इन वीडियो से कोई ना कोई एक नया आइडिया मिल जाए, जिसे ये यहाँ पर अपने नाना के लिए वो कुछ पहले से ही तैयार कर पाएं। और अब यहाँ पे पूरा वीडियो देखने के बाद अब यहाँ पर रिया कहती है, चलो आकाश मामू से कहते हैं कि वो कैमरे वाले को बुक कर दे, क्योंकि अब सबसे पहले तो इस काम के लिए कैमरे वाले का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये काम तो सिर्फ वही कर सकता है, क्योंकि उसकी एडिटिंग रिकॉर्डिंग वो सब वही करेगा। ये सब बातें करते हुए यहाँ पर रिया, लतिका और पिंकी ये तीनों ही भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ आकाश गुलेरिया से मिलने के लिए उसके कमरे में जा रही थी। कुछ देर के बाद जब वो सभी नीचे हॉल में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर अब उन्हें शारदा दिखाई देती है। शारदा को वहाँ पर देखकर अब पिंकी शारदा से कहती है, शारदा आंटी पापा आ गए हैं क्या? अब पिंकी की ये बात सुनते ही अब शारदा आंटी कहती है, हाँ पिंकी बेबी, वो तो अभी अपने पर्सनल ऑफिस में है। ये सुनते ही अब पिंकी अब अपना फ़ोन निकाल कर अब सीधे ही अपने पापा आकाश गुलेरिया को कॉल लगा देती है। इधर कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से आकाश की आवाज़ आती है, हेलो, तो यहाँ पर अब पिंकी कहती है, पापा आप बिजी हैं क्या? अब पिंकी की इस बात पर आकाश कहता है, क्या बात है पिंकी, कोई बात है क्या? इस बात पर अब पिंकी कहती है, हाँ पापा, वो हम दादू और दादी के प्री वेडिंग शूट करवाना चाहते हैं, तो हमें उसी से रिलेटेड आपसे बात करनी है, और वो भी कल तो क्या, और वो भी कल, क्योंकि देखो ना पापा, अब उन दोनों की शादी के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो क्या आप फोटोग्राफर को बुक कर देंगे? क्योंकि अगर आप उन्हें बुक करेंगे तो जैसे जैसे हमने सोचा है वैसे ही उनका प्री वेडिंग फ़ोटो शूट हो जाएगा। अब पिंकी की ये बात सुनते ही आकाश गुलेरिया कहता है, ठीक है बेटा, हो जाएगा। वैसे लोकेशन क्या बताऊंगा मैं? क्या आप लोगों ने उसकी लोकेशन भी चूज की है क्या?
आकाश की ये बात सुनते ही अब पिंकी कभी रिया को देख रही थी तो कभी प्रिंसेस लतिका को, क्योंकि यहाँ पर इन लड़कियों ने ये सब तो लोकेशन के बारे में तो सोचा ही नहीं था। जब दोनों ही लड़कियों ने पिंकी को ऐसे खुद की तरफ देखते हुए देखा तो अब यहाँ पर रिया धीरे से बोलकर अब पिंकी से पूछती है, क्या हुआ है पिंकी, कुछ हुआ है क्या, क्या कह रहे हैं मामू। इस बात पर अब पिंकी अपने फोन को स्पीकर पर कर देती है ताकि यहाँ पर रिया और लतिका भी दोनों आकाश की बातों को सुन सकें। और अब वो कहती है, हमने लोकेशन तो डिसाइड की ही नहीं है, क्योंकि हमें वैसे तो हमने सब कुछ डिसाइड किया, लेकिन प्री वेडिंग शूट होगा कहाँ पर। पापा लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं रिया। इस बात पर अब रिया कहती है, क्या क्या मामू, अब क्या सारे काम ही हम करें क्या, क्योंकि देखो हमने इतना सब कुछ तो डिसाइड कर ही लिया है। तो मामू प्लीज लोकेशन आप सेलेक्ट कर लो, कुछ कुछ तो आप बड़े भी सोचिए ना, क्या सब काम हम बच्चे ही करेंगे। अब रिया ने ये कहा ही था और ये कहते ही रिया अब फोन को कट कर देती है और अब वो यहाँ पर कहती है, मैंने कुछ पोजेस डाउनलोड किए हैं, एक काम करते हैं, मैं पहले उन्हें नानी माँ को सेंड कर देती हूँ और उसके बाद हम उन पोजेस को नानू को भी दिखाएंगे। इस बात पर प्रिंसेस लतिका कहती है, क्या तुमने नानू और नानी माँ के लिए प्री वेडिंग शूट के लिए ड्रेस डिसाइड कर लिया, क्योंकि उनको उसके लिए ड्रेसेस भी तो चाहिए होंगी ना। लतिका की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर रिया कहती है, ओफो ये तो मैं भूल ही गई, अरे जो मेन चीज़ें हैं वो तो हम लोगों ने की ही नहीं, ना हमें लोकेशन के डिसाइड की, ना हमने ड्रेस डिसाइड की। अब रिया की ये बात सुनते ही अब पिंकी कहती है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है रिया, मैं पापा से कहूँगी तो वो कल तक उन दोनों के लिए कोई ना कोई ड्रेस जरूर अरेंज करवा देंगे एंड आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छी ड्रेस ही डिसाइड करेंगे। पापा कुछ भी कर सकते हैं। इस बात पर अब प्रिंसेस लतिका कहती है कि फिर तो हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि देखो कल हम प्री वेडिंग शूट करने वाले हैं और अभी तक ड्रेस ही डिसाइड नहीं है, तो अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें जो करना है अभी जल्द से जल्द करना है। लतिका की इस बात पर अब यहाँ पर पिंकी कहती है, डोंट वरी सब हो जाएगा। जहाँ एक तरफ तीनों ही लड़कियाँ प्री वेडिंग शूट की तैयारी बड़े ही जोरों शोरों से करने में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर अनिका भी यहाँ पर क्योंकि मारवा हाउस के लिए निकली हुई थी, तो मार्केट वाले रास्ते से सीधा ही यहाँ पर मारवा हाउस में बने हुए सीक्रेट लैब में आ जाती है। जैसे ही अब अनिका यहाँ पर सीक्रेट लैब में पहुँचती है तो वो देखती है कि जॉन एनी के साथ वहाँ पर रोहित भी अनिका का ही वेट कर रहा था। इवानो ये तीनों बेसब्री से अनिका का ही वेट कर रहे थे। उन तीनों को इस तरह से अपना वेट करता हुआ देखकर अब अनिका कहती है, क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, आप तीनों इस तरह से। इस बात पर अब एनी कहती है, नहीं मैडम कुछ भी ठीक नहीं है। अब एनी की ये बात सुनते ही अब अनिका हैरानी से उसके पास आकर कहती है, क्यों एनी क्या हुआ है। अब अनिका की ये बात सुनते ही इससे पहले एनी कोई भी जवाब देती है यहाँ पर रोहित मारवा कहता है, अनिका क्या तुम उसे लेकर आई हो जो मैंने तुमसे मंगवाया था। इस बार रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, मैंने वो अमृत टैबलेट के कुछ सैंपल मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि वो सैंपल मुझे मल्होत्रा हाउस में ही मिल गए थे। ये सुनते ही अब रोहित अपनी पॉकेट से अब उस प्लास्टिक के जिपलॉक बैग को निकालता है जिसे अब्दुल ने उसे दिया था, क्योंकि इस बैग में वही वाले मेडिसिन्स के सैंपल थे जो वहाँ पर बदल दिए गए थे। उसे निकालकर उस जिपलॉक बैग को निकाल कर अब वो उसे टेबल पर रख देता है और अब वो रखते हुए ही अब अनिका से कहता है, अनिका क्या तुम ओरिजिनल टैबलेट और इन टैबलेट को टेस्ट करके बता सकती हो कि दोनों में क्या फ़र्क है। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, मैं ये कर सकती हूँ। वैसे वो एंटी डिप्रेसिंग पिल कहाँ पर है, क्योंकि आपने वो भी तो मंगाई थी ना, लेकिन आपने फिर बोला था कि वो यहीं पर ही है। इस बात पर अब एनी कहती है, मैडम वो तो मेरे पास है। एनी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है एनी, फिर ठीक है, चलो लेकर आओ उसे, और हाँ एनी तुम इस काम में मेरी हेल्प कर देना। अनिका की ये बात सुनते ही बैनी कहती है, ओके मैडम, मैं आपकी मदद कर दूंगी। या अनिका बे अपने हैंड ग्लव्स को पहन लेती है अब इन्हें टेस्ट करने के लिए, और साथ ही
अब वो अपने आई ग्लासेस को और उनके बाद अब वो आई ग्लासेस को भी पहन लेती है और उसके बाद अब वो मेडिसिन को चेक करने में लग जाती है। एक तरफ जहाँ पर अनिका भी मेडिसिन को अच्छे से कंपेयर करने के लिए, इन्हें टेस्ट करने के लिए लग जाती है, तो वहीं यहाँ पर रोहित के दिमाग में अभी भी बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई थी। रोहित अभी भी यही सोच रहा था कि आखिर वो फ्रांस में सब कुछ कैसे शांत करे, क्योंकि फ्रांस की सिचुएशन अभी बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल थी। वहाँ की जनता अब कविनालिशा के ऊपर पूरी तरह से भड़क चुकी थी। हर बीतते हुए वक्त के साथ अब फ्रांस की जनता के दिलों में रानी साहिबा के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। वहाँ पर सच में पूरी तरह से जनता ने सब कुछ तोड़फोड़ किया हुआ था। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए थे उनके विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए। यहाँ इधर अनिका भी अपने काम में लगी हुई थी। कुछ घंटों के बाद अब यहाँ पर जो रिजल्ट अनिका के सामने आया, उसे देखकर तो अब अनिका की आंखें मानो फटी की फटी ही रह गई थी। और वो भी यहाँ पर इस रिजल्ट को देखने के बाद अब अपनी आंखों से आई ग्लासेस को निकालकर और अब अपने हैंड ग्लव्स को भी निकाल देती है। और इन्हें निकालते हुए अब वो एनी से कहती है, तुम रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकालो एनी। अनिका की ये बात सुनते ही बहनी कहती है, बस 2 मिनट मैडम, मैं भी निकाल देती हूँ। या अनिका भी अपने कदमों को रोहित की तरफ बढ़ा देती है, क्योंकि अनिका का काम अभी हो चुका था। और कुछ ही देर के बाद जैसे वो रोहित के पास पहुँचती है तो वो अब उसे कहती है, मिस्टर मारवा, आपने जो मेडिसिन मुझे दी थी वो आपको कहाँ से मिली है? क्या आप मुझे इस मेडिसिन के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ अनिका, लेकिन पहले बताओ अनिका, तुम बताओ कि उस मेडिसिन में ऐसा क्या है। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका रोहित के बगल में जाकर बैठ जाती है और अब वो सवालिया नजरों से बस रोहित को ही देख रही थी कि मिस्टर मारवा उसे कुछ तो बताएंगे। यहाँ अब तक एनी भी अब अपना काम एनी ने भी कर लिया था, क्योंकि वो अब उन रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेकर अब रोहित, अनिका और जॉन इन सब के पास जाने लगती है। कुछ देर के बाद जैसे ही अब एनी भी वहाँ पर आती है तो अब वो रोहित को देखते हुए कहती है, सर, रानी साहिबा को बचाना अब हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। एनी की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, ऐसा क्यों कह रही हो एनी? क्या है इन रिपोर्ट्स में? ये तुम्हारे हाथ में रिपोर्ट्स ही है ना? रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, पहले आप मुझे पूरा का पूरा सच बताएंगे। आप मुझे सच बताइए कि आपको ये मेडिसिन कहाँ से मिली है, उसके बाद ही मैं आपको इन मेडिसिन के बारे में कुछ बता सकती हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही रोहित अब अनिका को वो मेडिसिन बदलने से लेकर फ्रांस की प्रजा के मन में कविनालिशा के खिलाफ जो आक्रोश के बारे में सब कुछ भरा हुआ था, अब यहाँ पर रोहित A to Z अनिका को सब कुछ बता देता है कि किस तरह से फ्रांस में वहाँ पर लोगों की मौत हो रही है, बड़े बच्चे सबकी, जो यहाँ पर मल्होत्रा हाउस से भेजी हुई इस मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पर सब कुछ उसे बता दिया था। यहाँ आप सारी ही बातें सुनकर तो अब अनिका एकदम से ही हैरान थी कि भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है। ये सब सुनने और समझने के बाद अब अनिका कहती हैं, मिस्टर मारवा, इतना सब कुछ हो गया फ्रांस में और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या आपने मुझे बताना सही नहीं समझा मिस्टर मारवा? क्या सोचते हैं आप अपने आप को? क्या आप अकेले ही सब कुछ संभाल लेंगे? मिस्टर मारवा, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे लगता था कि जिस तरह से अपने हर एक काम के साथ मैं आपको इन्वॉल्व रखती हूँ, तो आपको भी मुझे ये सारी बातें बता देनी चाहिए थी। लेकिन मिस्टर मारवा, आप हर बार मुझसे कुछ न कुछ छिपाते ही रहते हैं। काश आप मुझे ये पहले बता देते। अनिका की बात सुनते ही यहाँ पर एनी भी कहती है, मैडम, मैं काफ़ी वक्त से आपका फ़ोन ट्राई कर रही थी ताकि मैं आपको ये सारी ही बातें बता सकूं, लेकिन आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। एनी की बात सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ एनी, वो मैं जहाँ पर गई थी ना, वहाँ पर नेटवर्क नहीं था, इसलिए तो मैंने वहाँ से तुम्हें मैसेज किया था, लेकिन वो मैसेज तुम्हारे पास काफ़ी लेट पहुँचा है शायद। अनिका की ये बात सुनते ही एनी कहती है, मुझे जैसे ही आपका मैसेज मिला तो मैंने आपको उस मैप की फ़ोटो सेंड कर दी थी।